तर मॅन ऑफ द मॅच निशी कर्णेकर, मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन. मनपूर्वक मुशर्रफ, मनपूर्वक मसूद, मनपूर्वक अभिनंदन मुशीर खानदेशी. सुमित डोंगरे यांना विनंती आहे की आपल्यासाठी इथे 1700 रुपयांचं कॅश प्राइज आलेलं आहे. सुमित डोंगरे मैदानाच्या बाहेर गेलेले आहेत. माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर निखिल कासार, आपण सुमित डोंगरे यांना व्यासपीठाकडे घेऊन यायचं आहे. दूसरा कोण आहे? देखो ये रहने दो, ये रहने दो मेरे पास. दूसरा कोण आहे? बोल. नहीं मालूम, वो आप भी के तुम्हारे पास ये रहने दो, ये देता हूं मैं उसको. आला आला. सुमित डोंगरे आलेले आहेत. तर सुमित डोंगरे, आपण लागोपाठ 3 षटकार खेचले होते. तर रॉयल कुका कॅफे यांच्यातर्फे एक सुंदर असं कूपन आणि त्याचप्रमाणे 1700 रुपयांचं कॅश प्राइज मी विनंती करणार आहे रिजवान संदिलकर यांना की 1700 रुपयांचं कॅश प्राइज आणि त्याचप्रमाणे एक रॉयल कुकाचं कूपन देऊन आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे. आणि रिजवान संदिलकर, निशी कर्णेकर यांना सुद्धा एक कुका कॅफे यांच्यातर्फे हे कूपन देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. वेल्डन निशी आणि अभिनंदन सुमित डोंगरे. तर वळणार आहोत पुन्हा एकदा आपण नवीन सामन्याकडे. तर वळूया मित्रांनो पुन्हा एकदा नवीन सामन्याकडे आणि आपण मायक्रोफोनवरती आवाज ऐकणार आहात अफान आरिफ यांचा. धन्यवाद. तो गजमफर जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए. रिजवान भाई संदिकर आपको बुला रहे हैं. गजमफर पेशमाम जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए. रिजवान भाई आपका इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द. इसी तरह महबूब शेनवी जहां कहीं भी हो लेग साइड चले जाए. फयान सावरी आपका इंतजार कर रहे हैं. तो चलिए मैच शुरू होने जा रहा है आज के दिन, या आखिरी दिन और चौथा. तो दोनों ही अंपायर मैच को फास्ट कीजिए प्लीज. आज का आखिरी दिन है. 6 हो रहा, 1 घंटा वक्त के मुताबिक लेट चल रहा है ये मुकाबला. प्लीज कोऑपरेट करें दोनों ही टीम के कैप्टन. मार्क्स को थोड़ा फास्ट कीजिए. 35 मिनट दिए जाएंगे पहले इनिंग के लिए. और आज का दोस्तों आखिरी दिन भी एक शानदार साइकिल यहाँ पे देखी जा सकती है. लकी ड्रॉ में 20 रुपए का दोस्तों कूपन. और दोनों ही टीम का 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए. तो चलिए मैच शुरू होने जा रहा है. दोनों ही टीम बहुत मजबूत टीम है. अंपायर जी का इशारा आता हुआ इसी बीच लेट्स प्ले. अगर बात की जाए दोस्तों दोनों टीम की तो एक बिग फाइट देखने मिलेगी. पहली ओवर लेके गेंदबाज राकेश कहर मैन फ्रॉम गुजरात, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी जिसे हल्के हाथों से खेला था. अच्छी फील्डिंग रही, रन लेने का कोई चांस नहीं यहाँ पे. तो अच्छे अगर बात की जाए बल्लेबाजों की तो स्ट्राइक रेंज पे रहेंगे. स्ट्राइक रेंज पे स्वराज, नॉन स्ट्राइक पे परेश, जबकि पहली ओवर लेके राकेश कहर एक जबरदस्त गेंदबाज. उतने ही अच्छे बल्लेबाज सामने है. अगर बात की जाए तो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से इस बार देखिए तकरीबन ये गेंद ब्लॉक होल में रही. बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई अब तक इस मैच में. इसी तरह की गेंदबाजी के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है. यकीनन आखिरी दिन भी है, काफी दर्शक भी है ग्राउंड की चारों तरफ. मजा जरूर आएगा इस मैच में. इसके बाद 2 सेमीफाइनल के मुकाबले और एक मेगा फाइनल देखने मिलेगा आज की शाम इस मैदान पर. तो चलिए इस आखिरी क्वार्टर फाइनल की तरफ चलते हैं. पहला ओवर चलता हुआ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से
इस बार भी देखिए बेहतरीन गेंद, मौका जरूर था, बल्ले को छूती हुई गेंद जा रही थी विकेट कीपर की तरफ, कैच ड्रॉप जरूर हुआ, अच्छा ट्राई किया था योगेश पेनकर विकेट कीपिंग की भूमिका में। ये ओवर अब तक बेहतरीन ओवर चलता हुआ, जिस तरह की गेंदबाजी के लिए राकेश कहर को जाना जाता है, पहचाना जाता है, मैन फ्रॉम गुजरात। तो इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, काफी देर गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे, अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल के, इस 2 रन की मदद से अकाउंट ओपन होता हुआ स्वराज का और टीम अल अमीन विहुर का। इस तरह की बल्लेबाजी पहली ओवर में दिख रही है, धीमी बल्लेबाजी पावर प्ले का ये ओवर 2। तो अब देखना होगा इस ओवर में 2 रन जरूर बने चौथी गेंद पे, फिर से एक मर्तबा। इस बार भी देखिए अच्छी गेंद, खुद फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग रही, रन लेने का कोई मौका नहीं। इसी तरह की गेंदबाजी के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है। ये खिलाड़ी एज अ आइकॉन इस वक्त ज़ारा 11 जोहा में खेलते हुए दिख रहा है। ये खास गुजरात से यहाँ पे क्यों आया, तो इस तरह की गेंदबाजी करने के लिए। क्या ऐसे में यहाँ पे बल्लेबाज रन बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर स्वराज की बात की जो एज अ आइकॉन इस वक्त अल अमीन विहुर में, यहाँ से स्वराज को खोलने होंगे। यहां से इस बार देखिए तेज तर्रार, कमाल की ये गेंद दोस्तों। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो सिर्फ 2 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। थोड़ा मैच को फास्ट कीजिए, अंपायर ज्यादा मीटिंग करने का मौका न दे प्लीज। टीम के कैप्टन योगेश पेनकर कोऑपरेट करें। आज का आखिरी दिन है, आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जबकि बेहतरीन मुकाबले देखे पिछले मैच में, एक जबरदस्त मैच देखने मिला दोस्तों। आखिरी क्षणों में वो ओवर जो था ना, वो महंगा साबित हुआ और जबरदस्त बल्लेबाजी रही। खालिद महर 11 टेम्पाला की तरफ से जबरदस्त इनिंग देखने मिली उस मैच में, तो जीत हासिल की और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है खालिद 11 महर टेम्पाला। तब देखना होगा इस मैच में कौन सी टीम, आखिरी क्वार्टर फाइनल है, कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाती है। शिग्रा टीम भी इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस के बदौलत सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इसी तरह अर्श 11 रोहा की टीम भी दोस्तों क्वालिफाई कर चुके सेमीफाइनल के लिए। अब आखिरी मुकाबला क्वार्टर फाइनल का, ये आखिरी मैच, तो देखना होगा दूसरी ओवर की जिम्मेदारी जयेश खैरकर को दी गई है। महाड़ का दोस्तों ये खिलाड़ी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए इसे भी जाना जाता है। यहां से किस तरह की गेंदबाजी होगी, जबकि पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज परेश। इस बार तेज तर्रार कमाल की ये गेंद चकमा देती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पे अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अब तक इस मैच में अगर बात की जाए तो पहला ओवर पावर प्ले का था, वो समाप्त हुआ, सिर्फ 2 रन लगे स्कोर कार्ड पे। अब दूसरी ओवर में जयेश को गेंदबाजी में लाया गया है। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें, ज्यादा बार बार मीटिंग ना करें। ये बार बार ये बात बताना पड़ रही है, आज का आखिरी दिन भी है, तमाम टीम के कैप्टन इस बात को नोट कर ले, थोड़ा मैच को फास्ट चलाना है। दोनों अंपायर से भी मैं गुजारिश करता हूं मीटिंग करने का मौका भी न दे, आप भी ध्यान रखें इस बात का। आज का आखिरी क्वार्टर फाइनल चलता हुआ इस आखिरी दिन का। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, काफी देर गेंद हवा में थी, राकेश गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, और जब तक फील्ड करते और थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 3 रनों पर। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। पहले इनिंग में टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय सही साबित होता हुआ अब तक यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को हाथों को खोलना होगा। यहां से बड़े शॉट आना बहुत ही जरूरी बन चुके हैं इस मैच में। ऐसे में जयेश किस तरह की गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी, जबकि स्ट्राइक पे इस वक्त स्वराज। तो इसी बीच देखिए इस बार तेज तरार गेंद थी, काफी देर गेंद हवा में है, राहुल आते हुए गेंद के नीचे और आखिरी मोमेंट पे हाथ से ये कैच चला गया। एक आसान सा कैच जरूर हो सकता था अगर ये कैच लपक लेते राहुल, तो इसकी वजह से 1 रन जरूर मिला, कैच ड्रॉप हुआ। पैशन प्रो गाड़ी की चाबी खो गई है, अगर किसी को मिले तो कमेंट्री बॉक्स में लाके दे प्लीज, मेहरबानी होगी। किसी को भी पैशन प्रो गाड़ी की अगर चाबी मिलती है तो कमेंट्री बॉक्स में लाके जमा करें।
दर्श तो चलिए इस ओवर की 3 गेंदें हो चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर आए हुए दर्शकों को बताता चलो आज का आखिरी दिन का आखिरी क्वार्टर फाइनल। इस बार भी देखिए शॉट जरूर खेला, काफी देर गेंद हवा में है, मयूर वाघमारे गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, एक आसान सा कैच। इसी के साथ बल्लेबाज परेश के इनिंग का खात्मा, बड़ा विकेट। यहाँ पे देखिए लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है। पहले तो ओवर में सिर्फ 2 रन आए, पहली ओवर में 5 गेंदें बिंदी रही। उसके बाद देखिए हाँ बोलो। हेलो नहीं उनकी ने अबरार की भाव की। तो देखिए जयेश इस ओवर में फिर से एक मर्तबा नए बल्लेबाज बीच मैदान पे 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए जिमाम पंगारकर, एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी। ऐसे में जयेश ने पहली गेंद काफी तेज तर्रार कराई, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ दूसरी ओवर में अब तक 5 गेंदें हो चुके। स्कोर की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4 रन। धीमी बल्लेबाजी नजर आई। अरफात दखनी जहां कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में आए जल्द से जल्द। और इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, काफी देर गेंद हवा में भी, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे, देखना होगा। फील्डिंग वहां पे अच्छी जरूर की है, गेंद जाती हुई बॉन्ड लाइन की तरफ अच्छा उसे रुकाया था दोनों ही खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 6 रनों पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। तो चलिए ज्यादा मीटिंग न करें प्लीज। तो चलिए मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए, आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर की बात की जाए तो सिर्फ 6 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अब तीसरी ओवर का जिम्मा किससे दिया गया, तीसरी ओवर में कौन से गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा। और योगेश पेनकर देखिए कमाल की गेंदबाजी, पहली ही गेंद पर एक बड़ा विकेट, बैक टू दी पवेलियन। यहां से स्वराज की इनिंग का खात्मा होता हुआ 2 आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त बैक टू दी पवेलियन हो चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी चलती हुई इस ओवर की पहली गेंद पर कामयाबी मिली योगेश पेनकर को। योगेश पेनकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोस्तों, हर वक्त हमने देखा बल्लेबाजी करते हुए, गेंदबाजी करते हुए। पिछले मुकाबले में इसी मैदान पे पहले दिन की बात, योगेश ने अपने ओवर में कमाल की गेंदबाजी की थी, 3 विकेटें हासिल की थी। वही योगेश पेनकर इस वक्त गेंदबाजी के निशान पे, मयूर वाघमारे भी इस टीम में शामिल है एज आइकॉन दोस्तों। यहाँ पे निराश जरूर किया है अगर बात की जाए अल अमीन विहूर के बल्लेबाजों की, कहीं ना कहीं ना यहाँ पे निराश किया है, खेमा खामोश है। यहाँ से उम्मीदें थी स्वराज कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, ऐसे में निराश होते हुए सभी दर्शक, क्योंकि ये धीमी बल्लेबाजी नजर आई। अच्छी गेंदबाजी कहनी होगी जिस तरह का ये ओवर, ये स्पेल, ये गेंदबाजी हो रही है। ऐसे में नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए अक्षय मात्रे अबू, तो देखता होगा पहली गेंद अच्छे अंदाज में खेला जरूर, अकाउंट ओपन किया 1 रन से, स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 1 रन की मदद से 7 रन पर। तो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कहनी होगी, जिमाम पे जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इस बार देखिए लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर जी नाराज व्हाइट बॉल का इशारा देते हुए इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर जा पहुंचा 8 रनों पे। तीसरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। तीसरी ओवर में गेंदबाज योगेश
इस बार देखिए बेहतरीन गेंद जिसे खेलना चाहते थे, नाकाम रहे, गेंद वहीं पे रही, रन लेने का कोई चांस नहीं। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई इस ओवर में, बहुत ही धीमा क्रिकेट नजर आया। तीसरी ओवर चल रही है, स्कोर की अगर बात की जाए 8 रन बस स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इस टीम के सामने अगर आपको जीतना है तो एक बड़ा स्कोर होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में देखिए यहाँ पे क्लीन बोल्ड, जिमाम पंगारकर बैक टू दी पवेलियन, बड़ा विकेट यहाँ पे जाता हुआ। जिमाम से काफी उम्मीद थी टीम आलमीन विहुर को, ऐसे में जिमाम ने भी निराश किया। एक लोकल हीरो है दोस्तों, एक जबरदस्त खिलाड़ी है, तारीफ करनी होगी गेंदबाज योगेश पेनकर की। जिस तरह का ओवर घट रहा है, 4 गेंदे इस ओवर में हो चुके हैं, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदे आना बाकी। 4 गेंदों की बात की जाए तो 2 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट यहाँ पे लिए हैं गेंदबाज योगेश ने। नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए आए हैं सलाह हल्डे। सलाह हल्डे को इस विकेट का अंदाजा है क्योंकि सलाह हल्डे एक जबरदस्त बल्लेबाज भी है और इस विकेट पे अक्सर प्रैक्टिस करते हुए इस खिलाड़ी को देखा गया है। तो यहां से अब जिम्मेदारी होगी सलाह के ऊपर कि सलाह अच्छी बल्लेबाजी करे इस मैच में। ये देखने वाली बात होगी ये मैच में कितना स्कोर खड़ा करती है टीम आलमीन विहुर। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार देखिए क्लीन बोल्ड, यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए योगेश पेनकर। तो देखिए आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, स्कोर नहीं दिख रहा है। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो सिर्फ 8 रन। तीसरी ओवर चलती हुई, तीसरी ओवर की 5 गेंदें हो चुके हैं। तो देखिए कमेटी के तमाम मेंबर इस वक्त ग्राउंड की चारों तरफ मेहनत करते हुए देखे जा सकते हैं। तो सभी टीम के कैप्टन इस बात को जहन में रखें कि कोई भी अगर यहाँ पे कॉम्प्रो या फिक्सिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 3 साल के लिए इस ग्राउंड पे बैन किया जाएगा और पनिशमेंट रहेगी वो अलग। तो इस बात को नोट कर ले, कोई भी खिलाड़ी ये सोचे भी ना और करने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि कमेटी के 29 मेंबर्स है जो ग्राउंड की चारों तरफ बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं इस वक्त। तो इस बात को नोट कर ले। तो चलिए मैदान की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी दिन भी है और एक शानदार दोस्तों साइकिल भी यहाँ पे देखी जा सकती है। 20 रुपए का लकी ड्रॉ, 20 रुपए में अपनी किस्मत आजमाना हो गया। 20 रुपए का ये कीपन है, आज की शाम इस फाइनल मुकाबले के बाद लकी ड्रॉ ओपन किया जाएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद, कुछ अलग स्टाइल में खेलना जरूर चाहते थे, गेंद बल्ले पे लगने के बाद वहीं पर रही, 1 रन आसानी से चुराया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 9 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलता हाँ बोलो, बोलता अगला मैच ये जीतने वाली है, 10 मिनट का गैप चाहिए। तो देखिए अंपायर जी का इशारा आता हुआ इसी बीच बैटिंग पावर प्ले दोस्तों लिया गया है। बैटिंग पावर प्ले की बात की जाए तो 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर रहेंगे। ऐसे में देखता होगा ओवर का जिम्मा दिया गया है मयूर वाघमारे को। मयूर अच्छे गेंदबाज है। मयूर की अगर बात की जाए तो रात में जो एक मुकाबला हुआ था माथेरान में, वहां जबरदस्त गेंदबाजी की थी मयूर ने उस मैच में। तो अब देखता होगा इस मैदान पे मयूर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। जबकि 3 ओवर यहां से समाप्त हो चुके। स्कोर की अगर बात की जाए तो 9 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो देखिए दोनों ही टीम के कैप्टन एक बात जहन में रखनी है, जो भी टीम इस मैच में जीतेगी फौरन अनाब 11 शिगरा के साथ सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खिलाया जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। जनाब मतीन हसवारे साहब जहां कहीं भी हो, कमेंट्री बॉक्स में यहां पे बैठने का इंतजाम किया गया है। मतीन हसवारे साहब जहां कहीं भी हो प्लीज डाइस पे आके यहां पे बैठ जाए। तो चलिए मैदान की तरफ चलते हैं। मयूर के ओवर की पहली गेंद सिंगल जरूर मिला, राइट आर्म ओवर द विकेट से मयूर। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट लगाया है मयूर के विरुद्ध, एक जबरदस्त शॉट देखने मिला दोस्तों। 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई। कम ऑन डीजे।
तो यहाँ पे ये बेहतरीन छक्का आया, काफी देरी से आया, चौथी ओवर के दूसरी गेंद पर आया, पर इस तरह के शॉट इस मैच में आना बहुत ही जरूरी बन चुके हैं। ऐसे में देखता होगा अब एक आइकॉन खिलाड़ी अक्षय उफ अबू यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्या यहाँ से बड़े शॉट देखने मिलेंगे, क्या यहाँ से स्कोर कार्ड चालू हुआ इस छक्के के बाद, या मयूर वापसी करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से। मयूर फिर से एक मरतबा, इस बार भी देखिए बैक टू बैक दूसरा बड़ा धमाका आता हुआ अबू के बल्ले से। कम ऑन डीजे। स्कोर बोला ना, तमीम का फोन क्यों आया था रे? भूला, पानी निकाले नीचे से, प्यास लगी। ये किसकी रखी थी? ये लाने थी क्या? तवाफ के शायद 200 रुपए। हां दूसरी इनिंग में मिले थे क्या? दूसरी इनिंग में विकेट पे मिले थे शायद। कौन आएगा तो दूंगा, ये अड़ेगा जेब में, वहां से उठा के ले जाए तो एक तो भाई बुलक्कर है। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला भी था, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, डी पॉइंट के क्षेत्र में गेंद 4 रनों के लिए डीजे। हाँ देख अब भी जेब में डाला, देखा खाली हाथ लगाया तो देख गए हो, अपनी नियत साफ है, दिल साफ है, तू भाई बुलक्कर है। और देखिए यहाँ पे इस चौकी की मदद से अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 26 रनों पर। इस ओवर में दोस्तों बैटिंग पावर प्ले लिया गया, उस पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए अबू राइट आर्म राउंड द विकेट से साइड चेंज करने के बाद एक कमाल का स्ट्रोक, गेंद जाती भी 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए डीजे। तो यहाँ पे काफी महंगी रही है ओवर। अगर बात की जाए इस ओवर की तो यहाँ पे मयूर को गेंदबाजी में देखा जा सकता है। अब तक इस ओवर की 5 गेंदें दोस्तों हो चुकी है और स्कोर दिया है इस 5 गेंदों में 21 रन। इस बार भी देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद गई गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। थैंक यू डीजे। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू 3 चौकों पर एक कुका कैफे की तरफ से कूपन रखा गया है, रॉयल कुका दिया जाएगा। इस कूपन को हासिल कर लिया है बल्लेबाज अबू ने। जबरदस्त 3 चौके देखने मिले, एक जबरदस्त इनिंग चलती हुई। यहां से क्या अल आमीन वापसी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। यहां से अब स्कोर तो बन चुका है इस ओवर की अगर बात की जाए तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन। एक भरे स्कोर की तरफ निकल रही है ये टीम। तो लाइव देखेंगे, पहले यहाँ पूछेंगे हमको फोन करके कि ये है क्या वो। तो देखिए इस बार भी अच्छा शॉट जरूर लगाया है, काफी देर गेंद हवा में है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए फवाद के बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त 6। तो राकेश कहर को गेंदबाजी में लाया है। पहली गेंद फेस करते हुए फवाद ने एक जबरदस्त स्ट्रोक लगाया लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी, गेंद पड़ने के बाद हल्की सी काटा बदलती हुई बाहर की दिशा में निकली, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा ओवर चलता हुआ ये पहली ओवर। अगर इस ओवर की पहली गेंद की बात की जाए तो आलमीन विहुर की तरफ रही। दूसरी गेंद इस ओवर की अच्छी रही, अच्छा कमबैक इस ओवर में। स्कोर की अगर बात की जाए तो 40 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इसी बीच फिर से एक मरतबा इस बार भी देखिए बेहतरीन शॉट लगाया है फवाद ने, जबरदस्त छक्का आता हुआ दोस्तों फवाद के बल्ले से इस ओवर का दूसरा। कम ऑन डीजे।
कमाल की बल्लेबाजी होती हुई फवाद इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले 3 ओवर की बात की जाए दोस्तों तो सिर्फ 9 रन थे। उसके बाद चौथी ओवर में मयूर ने 25 रन खर्च किए। उसके बाद अब 5वीं ओवर चलती हुई 3 गेंदों में 2 छक्के देखने मिले, यानी 12 रन खर्च किए अब तक। इस बार देखिए एक तेरी तो एक मेरी वाला सीन चलता हुआ बीच मैदान में। पहली गेंद इस ओवर में छक्का लगा, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पे छक्का, चौथी गेंद डॉट, यानी यहाँ पे अच्छा बल्लेबाजी भी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है। यहाँ से वापसी करनी होगी गेंदबाज को, लेकिन क्या फवाद इसी मूड में इसी तरह बल्लेबाजी करते रहेंगे अलामीन विहूर के लिए, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए कमाल की गेंद दोस्तों, पड़ने के बाद अंदर की दिशा में आ रही थी। यहां पे एक गेंद अभी भी इस देखना होगा अंपायर जी का इशारा आता हुआ। तो ये गेंद इस ओवर में डॉट रही। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, 1 टू गो। 5वीं ओवर प्रगति पर है। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंदबाज ने गेंदबाजी की आखिरी गेंद पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति अगर बात की जाए, 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की तो 46 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। जबकि इस ओवर में राकेश ने अच्छी गेंदबाजी भी की, 2 बड़े शॉट देखने भी मिले फवाद के बल्ले से। अब आने वाली आखिरी ओवर, 6 गेंदे पहले इनिंग की। जबरदस्त ये ओवर चल रहा है, ये मैच चल रहा है। जिस तरह का ये ओवर घटा है ना, पिछली 2 ओवर की बात की जाए ना तो पिछली 2 ओवर में दोस्तों 37 रन आए, यानी कमाल की बल्लेबाजी देखने मिले। पिछली ओवर में कंटिन्यू 3 बाउंड्रीज देखने मिले, 2 छक्के देखने मिले अबू के बल्ले से। ऐसे में आखिरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है? मयूर को गेंदबाजी में लगाया गया है। देखता होगा सामने बल्लेबाज है अक्षय म्हात्रे, अबू इस नाम से इस खिलाड़ी को जाना जाता है। अलीबाग का ये दोस्तों आइकॉन खिलाड़ी। तो अब देखता होगा आखिरी ओवर मयूर को दी गई है। मयूर पिछले ओवर में खर्चीले साबित हुई। यहां पे देखता होगा किस तरह की गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड द विकेट से। फुल टॉस गेंद अच्छे अंदाज में खेला जरूर है, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। अंपायर जी का इशारा अब तक नहीं आया। देखता होगा 2 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर जी का। इस 2 रन की वजह से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा। हमारे साथी स्कोरर अरफात दकनी हमें बताते हुए स्कोर की संख्या इस वक्त लग चुकी है स्कोर कार्ड पे 48 रन। तो चलिए आज का आखिरी दिन भी एक शानदार साइकिल लकी ड्रॉ में रखी गई है दोस्तों। 20 रुपए का कूपन है। स्कोर की अगर बात की जाए तो 48 रन। अच्छा रिव्यू लिया है अंपायर जी ने, तो मैं कमेटी के मेंबर से गुजारिश करता हूं, थर्ड अंपायर, अंपायर सर आ जाओ इधर। तो डिसीजन पेंडिंग है यहाँ पे। देखना होगा अभी थर्ड अंपायर इस हाँ, तो देखना होगा यहाँ पे डिसीजन क्या आता है थर्ड अंपायर का, जबकि ग्राउंड का ये डिसीजन नो बॉल नहीं है। देखता होगा अब थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं इस गेंद को, चेक किया जा रहा है। यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग है। बीमर है क्या ये गेंद? थर्ड अंपायर इस बात का फैसला करेंगे।
स्कोर की बात की जाए तो 48 रन स्कोर कार्ड पे है, जबकि आखिरी तो अंपायर का डिसीजन आया ये नो बॉल नहीं रहेगी, फिर डिलीवरी रहेगी ये। तो यहां पे एक तो पहली गेंद इस ओवर की हो चुकी है, 2 रन खर्च हुए उस पे, अच्छा शॉट जरूर लगाया था। तब देखना होगा फिर से एक मर्तबा साइड चेंज करने के बाद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया, एक जबरदस्त स्ट्रोक आता हुआ अबू के बल्ले से, गेंद जाती हुई बॉल लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। डीजे तो यहां पे कमाल की बल्लेबाजी की अब तक इस ओवर में अगर बात की जाए अबू की, तो इस मैच में अगर बात की जाए तो अबू अच्छे लाइन में नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक तेज तर्रार गेंद, अच्छी फील्डिंग जरूर थी, उससे भी अच्छा थ्रो देखने मिला। जब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का, इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथ ही स्कोरर बताते हुए अरफात दखनी, स्कोर की संख्या जा पहुंचे 55 रनों पर। 55 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। आखिरी ओवर पहले इनिंग के चलते हुए टॉस जीत के यहां पे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था ज़ारा 11 जुहाब महाड टीम ने। तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई अल अमीन विहोर, शुरू के 3 ओवर की अगर बात की जाए तो जरा धीमी रही बल्लेबाजी, सिर्फ 9 रन आए थे। उसके बाद मयूर के ऊपर हल्ला बोल दिया, उसके बाद वाली ओवर में राकेश के ऊपर हल्ला बोल दिया। अब आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, काफी देर गेंद हवा में है, खिलाड़ी अनुज गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। यहां से फवाद को जाना पड़ेगा बैक टू दी पवेलियन, एक बड़ा विकेट। डीजे खाली 10 मिनट का बनेगा, बराबर टाइमिंग लगाने का। थैंक यू। तो चलिए मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी दोस्तों वो खेलेगी पहला सेमीफाइनल का मुकाबला अनाब 11 शिगरा के साथ, और 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। 10 मिनट टाइम लगा के दिए जाएंगे। दोनों ही टीम के कैप्टन इस बात को नोट कर ले जैसे ही ये मैच समाप्त होता है। तो इसी बीच इस ओवर में फिर से एक मर्तबा इस बार देखे तेज तर्रार गेंद थी वहां पे, और यहाँ पे शायद क्लीन बोल्ड होते हुए उमेर आउट होके पवेलियन में वापस एक बड़ा विकेट। उमेर पंगारकर से काफी उम्मीदें थी। कम ऑन डीजे। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज मुस्तकिम उफ बाबा, तो बाबा आए हैं नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए, जबकि इस ओवर की इस इनिंग की आखिरी गेंद आना बाकी। तो मयूर होना हैट्रिक है, आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या इस टूर्नामेंट के हैट्रिक होगी? राइट आर्म ओवर द विकेट से धीमी गति की गेंद जिसे खेल दिया है हल्के हाथों से। 1 रन तो मुकम्मल किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं अबू। यहां पे रन आउट होना पड़ेगा अबू को, रन आउट की सूरत में एक विकेट जरूर जाएगा। 1 रन मिला इस गेंद पे। इस 1 रन की मदद से स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 56 रनों पर। इस मैच को जीतने के लिए 57 रन बनाने होंगे। कंपलसरी चेस ये टूर्नामेंट का रूल है, तो इस बात के चलते इस स्कोर को चेस करना है तो इस मैच को जीतना है तो 57 रन बनाने होंगे।
तो चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजा ले। मैं अलामीन वीहो टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं, इसी तरह ज़ाहरा 11 जोहा टीम के कैप्टन अपना ओपनिंग जोड़ी जल्द से जल्द भेजे। अयमन दखनी जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में। तो चलिए जल्द से जल्द मैच को भी थोड़ा फास्ट कीजिए। मैं अंपायर से भी गुजारिश करता हूं, आज का आखिरी दिन है, आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इसके बाद 3 मुकाबले होने हैं, 2 सेमीफाइनल और एक बड़ा मेगा फाइनल होगा। तो चलिए जब तक फील्ड सजती है, ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान की तरफ आए, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपको लिए चलते हैं यासीन सर के पास। कितने चाहिए? 50 7 चाहिए ना महाड़ को। हेलो हेलो चेक डीजे लुकेश, धन्यवाद डीजे मास्टर। मुरुड जंजीरा क्रिकेट असोसिएशन आयोजित मुरुड जंजीरा चषक 2023 पर्व 5वा, ठिकाण मुरुड ITIच्या बाजूला सन्माननीय वकार दर्जी क्रीडांगण। सलग 3 दिवस आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहतोय सन्माननीय अमित घोलतकर सर आणि सन्माननीय पंकज अमरे सर, मॅन फ्रॉम मुंबई, आणि आमच्या साथीला आमचे साथी समालोचक अफान आरिफ, आणि संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे फॉर्च्यून इव्हेंट यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून। आमचे ऑपरेटर आणि ऑनलाईन स्कोरर भावेश, कॅमेरामन साहिल आणि रोहित, डीजे मास्टर लुकेश, आणि आमचे गुणलेखक मकबूल मुख्तियार, आणि आज आम्हाला इथे सहकार्य करत असताना अरफात। या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते तब्बल 1,11,111 रुपये आणि आकर्षक सळालता चमचमणारा चषक। द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 55,555 रुपये आणि आकर्षक चषक। तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचा पारितोषिक आहे तब्बल 10,000 रुपये प्रत्येकी आणि आकर्षक चषक। परंतु सर्वात महत्त्वपूर्ण जे पारितोषिक आहे ते मॅन ऑफ द टुर्नामेंट, मॅन ऑफ द सिरीज यांच्यासाठी एक इलेक्ट्रिक बाईक देऊन आपण त्या खेळाडूस सन्मानित करणार आहोत। आपण पाहतोय ही स्पर्धा अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये येऊन पोहोचलेली आहे। क्वार्टर फायनलचा सामना सुरू आहे। या सामन्यामध्ये जिंकणारा संघ सरळ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे आणि सेमीफायनल मध्ये अनब 11 शिग्रा या संघासोबत त्या संघाचा सामना आपल्याला इथे पाहायला मिळेल। पहिल्या सेमीफायनलचा सामना या सामन्यानंतर सुरू होणार आहे। तत्पूर्वी या सामन्यावरती आपण लक्ष केंद्रित करूया। 6 षटकांचा सामना जिंकण्यासाठी 57 धावांची गरज। आणि ऋतांशु पाटील यांच्यासाठी इथे 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आलेलं आहे। शिग्रा संघाचे ऋतांशु, तर सामना संपल्यानंतर आपण घेऊन जायचं आहे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मैदान पर स्वराज देवड़े एज अ आइकॉन के रूप में आज यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैन फ्रॉम नावा, तहसील रोहा। 57 टू विन। 6 ओवर का यह मुकाबला। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं योगेश पेंटर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल गुजरात से बिलोंग करते हैं।
आणि ही स्पर्धा आपण पाहतोय अनेक क्रिकेटचे रसिक गुजरातमधून पाहत आहेत, त्याचप्रमाणे अलिबागमधून सुद्धा पाहत आहेत. मशला आणि श्रीवर्धन, अलिबाग, पेण, माणगाव या सर्व तालुक्यांमधून पाहत आहेत. आपण पाहतोय या फलंदाजी करणाऱ्या संघाला सन्माननीय अफजल मेमन यांच्यातर्फे सुद्धा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. गुजरातवरून आमचे क्रिकेट रसिक आणि एक मित्र ते सुद्धा इथे सामन्याचा आनंद घेत आहेत. वारंवार इथे मेसेज येत आहेत. या मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन साठी शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय. एक अप्रतिम स्पर्धा त्यांनी इथे आयोजित केलेली आहे. एक मोठ्या रकमेची स्पर्धा, भव्य दिव्य पारितोषिकाची स्पर्धा आणि अगदी वेल ऑर्गनाइज, अगदी डिसिप्लिन किंवा शिस्तीने जी स्पर्धा पाहिली जाते ती अर्थातच या स्पर्धेची ओळख आहे. सो धन्यवाद सर्व क्रिकेट रसिकांचे मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय. जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद उसे अक्रॉस द लाइन खेला था योगेश पेंडकर ने. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. ये पहला चौका आता हुआ प्रदीप के बल्ले से. स्ट्राइकिंग एंड पर प्रदीप थे. प्रदीप पाटिल हालांकि गुजरात से बिलोंग करते हैं और गुजरात के जो टॉप 10 बल्लेबाज है उसमें इनका नाम शुमार है, शामिल किया जाता है. बहुत ही इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है. ऐसे ये खिलाड़ी प्रदीप पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास किया था. काफी हद तक सफल भी रहे. बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था. हालांकि बल्लेबाज ने उसे ड्राइव करने की कोशिश की मगर वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए वहां के फील्डर और इसी वजह से बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतुष्ट करना पड़ा. इस एक रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है 7 रन स्कोर कार्ड पर. पहला ओवर यहां पे प्रगति पर, 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद. स्वराज की अगली गेंद. जी हां, ओवर पिच गेंद बिल्कुल नहीं कर सकते. सामने पड़ी हुई गेंद हाई बैकलिप के साथ उस गेंद के नीचे आए योगेश पेंडकर और उसे उछाल कर खेला है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन के लिए. धन्यवाद डीजे. स्वराज देवड़े ने लास्ट ईयर काफी प्रभावित किया था. राधा कृष्ण चिकनी ग्रामस्थ मंडल की जानिब से एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट अरेंज किया था जहां पे पहला फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए था और मैन ऑफ द सीरीज के लिए सोने की अंगूठी थी. और इस खिलाड़ी ने वो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था, सोने की अंगूठी अपने नाम की थी. वही स्वराज देवड़े गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं. आइकॉन टू आइकॉन, यहाँ पे दोनों आइकॉन एक दूसरे के सामने. हालांकि योगेश पेंडकर एक स्थानिक बल्लेबाज के रूप में आज यहां पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. स्ट्राइकिंग एंड पर एक छक्के की सहायता से 7 रन बनाकर खेल रहे हैं. जी हां, स्लोवर 1 गेंद और चकमा दिया है. गेंद हवा में. ओहो, लाजवाब कैच. बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि यह कैच हो सकता है. इस खिलाड़ी का नाम पता मालूम होना चाहिए. फवाद, वेरी वेल डन फवाद. क्या कमाल की फील्डिंग. इस तरह की अगर आप फील्डिंग करोगे तो आपको हराना बहुत ही मुश्किल होगा. डीजे योगेश पेंडकर जैसे बल्लेबाज को चलता किया है. स्वराज देवड़े ने एक बड़ी शिकार की है, एक बड़ी मछली अपने जाल में फांसी है. मगर उस खिलाड़ी की तारीफ तो बनती है. काबिल तारीफ यहाँ पे फील्डिंग का प्रदर्शन. हालांकि 30 गज के दायरे में फील्डिंग कर रहे थे मगर पीछे की तरफ भागकर एक दौड़ लगाई और उस गेंद के ऊपर नजरें अपनी टिकाए रखी और अंतिम क्षणों तक ये कैच में लपक सकता हूं. ये बॉडी लैंग्वेज, ये एटीट्यूड उनका और उसी के साथ पूरी तरीके से ये एटीट्यूड झलकता हुआ दिखाई दिया.
बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बॉडी को बैलेंस किया उन्होंने, उस गेंद के नीचे पहुंचे और उस गेंद को कैच में तब्दील किया है। नए गेंदबाज आए हैं परेश। जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पहली गेंद, अंपायर जी का इशारा वाइड का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत। 6 ओवर का यह मुकाबला। स्ट्राइकिंग एंड पर प्रदीप पाटिल, मैन फ्रॉम गुजरात। फ्लाइटेड गेंद प्रदीप के सामने। इस तरह की गेंदें यानी बहुत ही आसानी के साथ मानो गली क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। परेश को अब अपनी गेंदबाजी में सुधार लाना होगा। जी हां, इस मरतबा अच्छी गेंद, लहराती हुई गेंद थी। फ्लाइटेड गेंद देने से बिल्कुल नहीं कतराए। एक छक्का जरूर आया था मगर फिर भी यहां पे फ्लाइट दी और फिर से एक बार उसे स्लॉक स्वीप में तब्दील करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और विकेट कीपर के हाथों में ये कैच और इसी के साथ एक और बड़ा विकेट का पतन यहां पे होता हुआ। प्रदीप पाटिल बैक टू द पेविलियन। धन्यवाद डीजे। इस टूर्नामेंट को गुजरात में सूरत में बैठकर, हालांकि मानगांव से बिलोंग करने वाले जीतू देवड़े भी इस मैच को देख रहे हैं। क्रिकेट का दीवानापन, क्रिकेट का पागलपन, क्रिकेट का जुनून हम सभी में है। हम जहां कहीं भी हो क्रिकेट से जुड़े रहते हैं। सुबह से जब हम उठते हैं तब भी क्रिकेट के बारे में चर्चा, दोपहर में भी वही चर्चा, शाम में भी वही चर्चा और रात को सोने के पहले भी वही चर्चा। क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। पूरी तरीके से क्रिकेट अब हमारे दिल और दिमाग पर छाता हुआ। राहुल सावंत के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज राहुल सावंत। बल्लेबाजी करने वाली टीम जारा 11 जुहा महाड़ की जानिब से और पहली गेंद पर आसमान दिखाया है यहां पे परेश को। जी हां, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद। फिर से एक बार अंपायर जी का वाइड का इशारा। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। एक विकेट यहां पे जरूर चटकाया है मगर 14 रन उन्होंने इस ओवर में अब तक खर्च किए हैं। परेश फिर से एक बार। जी हां जी, इस मरतबा वाइड यॉर्कर करने की कोशिश। लहराती हुई गेंद जरूर थी मगर इस मरतबा फुलर लेन थी और इसी वजह से बैक टू द बॉलर खेला था। राहुल सावंत ने उस गेंद को फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। जी हां, अच्छी गेंद नहीं हो सकती क्योंकि ऑप्शन के बाहर फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया है, इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 13 रन आए थे और इस ओवर में 2 छक्के और कुछ वाइड गेंदे। जी हां, फुल टॉस गेंद। फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा। राहुल सावंत के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। जी हाँ,
मगर अंपायर जी नाराज है। अंपायर जी ने फिर से एक बार इस गेंद को वाइड करार दिया है। गेंद को घुमाने की क्षमता जरूर है इस खिलाड़ी में और फ्लाइट देने से भी बिल्कुल नहीं कतरा रहे हैं, बेझिझक यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, इस मतलब शायद चाइनामन करने की कोशिश की थी मगर लोअर फुल टॉस गेंद कर गए, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में राहुल सावंत ने और 1 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। राहुल सावंत भी इस साल बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं। इन फॉर्म बल्लेबाज राहुल के बल्ले से 2 छक्के आने के बाद रनों की संख्या देखिए 36 रन स्कोर कार्ड पर, तकरीबन 18 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत, पहले 2 ओवर में ही 36 रन यहाँ पे जुटा लिए हैं और अब जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत, बचे हुए 4 ओवर में यानी 24 गेंदें और 21 रन। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, फवाद पंगारकर 33 नंबर की जर्सी पहने हुए, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा अब यहां से हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद देखिए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले यहां पे लिया जा रहा है। अंतिम क्षणों पर यहां पे इशारा आता हुआ अंपायर जी का, यानी फिर से एक बार बल्लेबाजों के लिए बड़े स्ट्रोक खेलने का यहां पे सुनहरा मौका हो सकता है। 3 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक तैनात किए हैं, लॉन्ग ऑन, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर। शॉर्ट मिड विकेट, उसी के साथ हम देख सकते हैं पहले स्लिप में फ्लाइंग स्लिप जिसे कहा जाता है, इसमें दबा हवा में गेंद और फवाद का फिर से एक बार जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन, लाजवाब और स्टैनिशिंग कैच। खुद गेंदबाजी कर रहे थे, ये आसान नहीं था। शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में एक दौड़ लगाई और अंतिम क्षणों पर उस गेंद को अपने हाथों में लपकने में कामयाब रहे और बड़े बल्लेबाज राहुल को चलता किया है और एक विकेट यहां से डाउन होती हुई। धन्यवाद डीजे। इस बीच नए बल्लेबाज मयूर वाघमारे स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम ज़ारा 11 जुहा महाड़ इस टीम की जानिब से अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैटिंग पावर प्ले का खेल यहां पे जारी है। मयूर वाघमारे प्रोफेशन से इंजीनियर है मगर कमाल के गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में उनकी पहचान है और जब भी बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है बल्लेबाजी भी बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं। ये देखिए पहली गेंद हवा में जरूर है, क्या वहां पे कैच हो सकता है? जी हां, कैच हो सकता था मगर उस कैच को ड्रॉप किया है और गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। धन्यवाद डीजे। फवाद पंगारकर बहुत ही निराश, बहुत ही नाराज, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सभी खिलाड़ी उतनी ही मेहनत करें। अगर उतनी ही मेहनत होगी तो ये मैच जीता जा सकता है। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो मगर आपका पूरा 100% एफर्ट यहां पे देना जरूरी है। मैच के बारे में, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं यहां पे सोचना है। यही एक मैसेज फवाद ने दिया है। इस मतलब फवाद की बहुत ही बढ़िया गेंद, परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ यॉर्कर करने की कोशिश की थी, काफी हद तक सफल भी रहे थे। लोअर फुल टॉस गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे मयूर वाघमारे मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीरा लिया और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई थी। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। जी हां, फुल टॉस गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया, ताकत के साथ प्रहार किया, गेंद को भेज दिया है दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए।
इस ओवर में एक छक्का और एक चौका हमें देखने को मिला है। जी हां, इस मरतबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है उस गेंद के नीचे फील्डर, और इसी के साथ मयूर वाघमारे भी मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। मयूर वाघमारे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं जारा 11 जुहा महाड़ की जानिब से गणेश गिरी। हालांकि गग्गा नाम से सुपरिचित है पूरे रायगढ़ जिले में, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। आज बल्लेबाजी करने का मौका, हालांकि इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी के रूप में अपने जौहर दिखाए थे और अपनी नाम की पहचान बनाई थी। गणेश गिरी नाम, मगर गग्गा इस नाम से जाना जाता है। हालांकि जीत की दहलीज पर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम जारा 11 जुहा महाड़, मगर फवाद ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी की और कमाल की गेंदबाजी भी आपने देखने को मिली। जी हां, हवा में गेंद जरूर कवर के ऊपर से खेला, डीप कवर खाली है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर उस गेंद तक जब तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का, और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। रनों की संख्या जा पहुंची है 47 रन। इस ओवर में 11 रन खर्च किए हैं गेंदबाज फवाद ने। अब जीतने के लिए मात्र 10 रनों की जरूरत, बचे हुए 18 गेंदों में, यानी बहुत ही आसान सा यहां पे लक्ष्य नजर आता हुआ। मगर दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में और क्रिकेट के मैदान पर इस खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या यहाँ पे फिर से एक बार हमें कुछ अलग मोड़ देखने को मिलेगा? हालांकि ये सारे क्रिकेट के दीवाने जो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, वो चाहेंगे कि यहाँ से 2-3 विकेट अगर जाते हैं और मैच अगर रोमांचित करने वाला होता है तो बेहतर होगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं स्वराज देवड़े, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। पहले ओवर में 13 रन उन्होंने खर्च किए थे, तब 30 गज का दायरा मौजूद था। अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हट चुका है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर उसे मात्र दिशा भर दी, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उस गेंद को ढकेला और 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ये जानते हैं कि किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। यहाँ पे जोर आजमाइश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क उठाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये समझते हुए अब कॉपी बुक स्टाइल से यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं गग्गा। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, बहुत ही खूबसूरत पंच किया है, गेंद को स्टीयर किया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। गेंद फिर से एक बार, मगर 1 रन इस बार मिलेगा। 1-1 रन, 2-2 रन बनाकर इस मैच को जीता जा सकता है और सेमीफाइनल में प्रवेश किया जा सकता है। ये बल्लेबाजों ने परख लिया है और इसी वजह से धीरे धीरे सिंगल और डबल रन बनाकर अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छे बल्लेबाज होने की संकेत होते हैं स्ट्राइक को रोटेट करना। जी हाँ, ये देखिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने भी समझ लिया है। राकेश कहर, राकेश कहर मैन फ्रॉम गुजरात, और एक गुजरात के खिलाड़ी यहां पे नजर आते हुए। बहुत ही शानदार ऑलराउंडर की हैसियत से इस खिलाड़ी को जाना जाता है। आहा, इस मर्तबा स्वराज देवड़े की बहुत ही बढ़िया गेंद, लाजवाब लेग कटर देखने को मिली। गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल गई, कमर की ऊंचाई तक भी उठी थी उसे। हालांकि ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज गग्गा। जी हाँ, इसमें तब बैकवर्ड पर जाकर उसे पुल करने के प्रयास में चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का तकरीबन ऊपरी हिस्सा लिया था, जो स्टिकर है बल्ले का, वहां पे वो गेंद टकराई थी और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। बल्लेबाज खुश होंगे क्योंकि बल्लेबाज जानते हैं कि 1-1 रन ही हमें यहाँ पे निकालना है। इसके बाद किसी भी तरह का रिस्क उठाकर अपना कीमती विकेट यहाँ पे नहीं गंवाना, इस सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है।
जी हाँ, राकेश कहर ने उस गेंद को पुल कर दिया है। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, मगर आउटफील्ड में थोड़ी सी खराबी के कारण एक ही रन यहाँ पे मिलेगा राकेश को। इस एक रन के साथ 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखते देखते चौथे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है और अब जीतने के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत बचे हुए 12 गेंदों में। योगेश पेनकर, इनका एक कमेंट मुझे हमेशा याद आता है। वो हमेशा कहते हैं कि मैच जीतना इम्पॉर्टेंट है, 1 रन से जीते या 20 रन से जीते, मैच जीतो। और इसी वजह से बल्लेबाजों ने इसे गंभीर रूप से समझ लिया है और उसी के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल और डबल रन बनाकर आसानी के साथ इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। ये दोनों भी बल्लेबाजों ने शायद समझ लिया है। इस बीच नए गेंदबाज फवाद, ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद पूरी तरीके से चक गए थे, थोड़ी देर हवा में थी, मगर गली की दिशा में वो गेंद ट्रैवल हो रही थी। वहां पे फील्डर भी तैनात थे, मगर उनके शरीर से बहुत दूर थी ये गेंद। जी हां, तकरीबन वाइड थी ये गेंद, ऐसा यहां पे उनके साथी बल्लेबाज बताते हुए। गणेश गिरी अर्थात गग्गा स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, सीधे बल्ले से हवा में उछालकर खेला है, मगर सेफ शॉट, सेफ जोन, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। और इसी के साथ ये मैच जीता है महा टीम ने। योगेश पेनकर मैन ऑफ द मैच, 3 रन के 3 विकेट लिया है और 7 रन बनाए। हालांकि उसने 13 रन बनाया, लेकिन 2 विकेट, और 3 रन देखे उसने जो 2 विकेट लिया है वो 10 रन देखे। कौन? मयूर, है ना? तो 3 रन के 3 विकेट लेने वाला योगेश मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उसकी वजह से रन नहीं बन पाए। क्या रुको, योगेश ही है ना, बैटिंग 7 रन बनवा यानी 13 रन बनवले, ठीक आहे, पण विकेट त्यांनी 10 रन देऊन 2 विकेट घेतले, एकच ओव्हर टाकले त्यांनी, पण एकच ओव्हर टाकले ना, 2 आहेत ना, मयूरचे, मयूरने 25 रन पण दिले.